ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम आज। और आज की क्लास में हम देखेंगे, हमने लास्ट क्लास में अपना हेडर और फुटर बना लिया था। आज की क्लास में हम ये 3 होम पेज के कोशिश करेंगे 2-3 सेक्शंस बना लें। फर्स्ट तो ये वाला है हमारा, और सेकंड ये है, और थर्ड ये है। हमारी कोशिश होगी कि आज के सेशन में इसको कंप्लीट कर लें। और ये है वेबसाइट जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम। और अपने VS कोड को पहले। सर मैंने कहना था कि हमने जो हेडर बनाया था ना, जी जी उसमें वो रह गया था ऐड करना, वो रिस्पॉन्सिवनेस करते जो वो हैमबर्गर आइकन, जी जी जी। वो रह गया था कि वो आपने कहा था कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। वर्क वर्क कैसे करेगा? जी, उसको भी इसको देख, असल में वो थोड़ा ना सेशन उसके लिए काफ़ी लंबा हो जाएगा। वो फिर समझाना उसको ना काफ़ी लेंदी है, तो उसके लिए फिर अलग से एक सेशन रखेंगे। ऑन क्लिक में उसमें फंक्शंस लगने हैं हमारे ऑन क्लिक के ना, तो इसलिए अभी ठीक उसको है। होल्ड पे रखा हुआ है हमने। ठीक है सर। इसको रन कर लेते हैं ना उसको हम पहले। तो लास्ट क्लास में हमने हेडर और फुटर बनाया था, और इसको हमने कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव भी किया था। और आज हम अपने बाकी सेक्शंस बनाएंगे। 3 सेक्शंस कोशिश होगी हमारी कि हम 3 सेक्शंस कंप्लीट कर लें आज की। तो स्टार्ट करते हैं, कोड चला लेते हैं। हेडर फुटर, ठीक है। तो हमारा पहला सेक्शन जो है उसमें तो एक बैकग्राउंड इमेज ऐड की हुई है हमने, और उसके बाद हमारा एक टेक्स्ट हेडिंग है, और फिर हमारा एक पैराग्राफ है और एक बटन है, और सारा कंटेंट जो है हमारा सेंटर में। चलते हैं पहले, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इसको। और हम एक कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पे, होम के ही नेम से बना लेते हैं, TSX के नाम से। और पहले इसको हम अपनी page.tsx की फ़ाइल में शो करवा देते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारा पेज, हमारा कंपोनेंट है वो चल रहा है। ठीक है, तो हमारा कंपोनेंट जो है वो शो हो चुका है होम का। और अब हम चलते हैं इसमें, स्टार्ट करते हैं चेंजेस को। तो सबसे पहले तो हमारा जो है एक मेन बॉक्स बनना है, और मतलब मेन डिव है। अब क्योंकि अब ये चाकरा तो है नहीं, टेलमेंट है, तो इसमें अब बॉक्स वगैरह नहीं होंगे। इसमें हम डिव से ही HTML CSS यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा एक मेन डिव है, और उसके अंदर फिर हमारा एक हेडिंग है, और फिर पैराग्राफ है, और एक हमारा बटन ऐड हुआ है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक डिव जो कि हमारा बना हुआ है। और इस डिव के अंदर फिर हमारे पास आती है हमारी हेडिंग, और टेक्स्ट जो भी है वो टेक्स्ट, और पैराग्राफ के बाद है हमारा बटन। हेडिंग हम यहाँ से कहीं से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ रख दिया हमने हेडिंग। फिर आ गया हमारा यहाँ से टेक्स्ट, और बटन में हमने लिखा है मोर इन्फो। बटन आ गया मोर इन्फो। देखते हैं यहाँ तक कितना कंटेंट शो हो रहा है हमारा। हमारा बटन भी यहाँ पे शो हो गया, लेकिन कलर ये बटन भी आ गया हमारा। और अब इसमें स्टाइलिंग पास नहीं हुई भी, तो सबसे पहले तो हम इसके स्टाइलिंग पास करेंगे। और हम चलते हैं अपने कोड में, और जो हमने हेडिंग लिखी है, हम हेडिंग को देते हैं क्लास नेम। सबसे पहले तो इसको हम एक कलर देंगे ब्लैक का। वहाँ पे जो इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो थोड़ा लाइट ब्लैक होता है, मतलब ग्रे टाइप शेड आ रहा होता है उसमें, लेकिन हम इसको कलर देंगे ब्लैक का, ताकि कलर जो है हमारा परमानेंट ही नज़र आ जाए। इसके बाद इसको हम टेक्स्ट का साइज़ देंगे एक, और टेक्स्ट इसको हम देते हैं 6 XL। क्या करते हैं, यहाँ तक कितना शो हो रहा है हमारा कंटेंट। ठीक है, 6 XL साइज़ मिल गया इसको। और इसके अलावा एक थोड़ा साइज़ छोटा कर लेते हैं, इसको 5 कर लेते हैं हम। और इसके बाद हम इसको देंगे फ़ॉन्ट हमारा बोल्ड। हम फ़ॉन्ट को भी कर लेते हैं बोल्ड, चेक करते कितना शो हो रहा है। ठीक है, तो हमारा कंटेंट भी बोल्ड भी हो चुका है।
और इसके बाद हम आते हैं अपने पैराग्राफ पे, और पैराग्राफ में इतनी कोई चेंजेस नहीं है हम, लेकिन उसको कर लेते हैं। हमें पैराग्राफ देनी है क्लास नेम, और इसका पहले हम करते हैं टेक्स्ट। इसको हम एक्स्ट्रा लार्ज दे लेते हैं, और इसके बाद देखते हैं, चेक करते हैं कहाँ तक शो हो रहा है। एक्स्ट्रा लार्ज ज़्यादा बड़ा हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज, इसको फिर हम लार्ज ही कर लेते हैं। सही है, तो अब सही है। और इसके बाद है हमारा बटन हम चलते हैं बटन में, और इसको भी ऐसे ही हम देते हैं क्लास नेम। और इसका जो टेक्स्ट है, इससे पहले हम इसको देंगे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम ब्लू यूज़ कर रहे हैं, ब्लू का 800। हमने हेडर में जो कलर यूज़ किया है ब्लू, हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पे, लेकिन हमने खाली वहाँ पे 700 है। ठीक है, अब सही है। और इसके अलावा हम इसको देंगे पैडिंग। हम इसको पैडिंग देते हैं px की 6, और py देते हैं इसको हम 3। ठीक है, तो बटन हमारा बन चुका है। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया ये, तो हम थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 5। और इसके अलावा हम इसका जो बॉर्डर है इसका रेडियस हम दे देते हैं, और रेडियस इसको हम देते हैं लार्ज का, राउंडेड लार्ज। इसको रेडियस भी मिल गया, और साइड से इसके जो बॉर्डर्स हैं वो रेडियस मिल गया, तो इसलिए वो राउंडेड हो गए हैं। इसके अलावा हम इसका जो टेक्स्ट है उसको हम देते हैं कलर वाइट। अच्छा जी जी। अहमद भाई एक सवाल पूछना था यहाँ से। जी जी। अच्छा, ये लास्ट टाइम जब हमने फूटर बनाया था या हेडर में भी बटन बनाया था, तो हमने इसका जो साइज था वो px और py से इसको मैनेज किया था। सही है जी। लेकिन तो क्या टेलविंड में जैसे चाकरा में बटन का साइज होता है लार्ज स्मॉल या नहीं, टेलविंड में वो नहीं है, क्योंकि चाकरा के अपने प्री बिल्ड कंपोनेंट्स हैं ना। तो जैसे उनके कंपोनेंट्स अपने, उसमें हम प्रॉप्स पास करते हैं, और उनके हर कंपोनेंट की अलग स्टाइलिंग है। टेलविंड जो है वो पूरी CSS है, तो इसके अंदर कोई अलग से हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती। जो हम प्रॉपर्टीज़ CSS में यूज़ करते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ वही मिलती है हमें टेलविंड में। अच्छा, ये जो हमने px और py से ही किया है, तो इसको हम विड्थ और हाइट के साथ भी कर सकते हैं? उससे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो मतलब एक वो पूरे ना उसको बटन को विड्थ मिल जाएगी। हम सिर्फ बटन के अंदर जो कंटेंट है उसको दे रहे हैं px py। अच्छा, ये स्टाइलिंग कर रही है जो बटन के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है मोर इन्फॉर्मेशन, उसके लिहाज से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, ठीक, थैंक यू। इसके अलावा हमारा जो मेन चीज़ जो है, हमारा कंटेंट जो है वो सेंटर में है। तो इसको सेंटर करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारा मेन डिव है हमने वहाँ जाना है, क्लास नेम देना है, और इसको हमने देना है टेक्स्ट सेंटर। चेक करता हूँ। ठीक है, तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। और थोड़ी सी इसको हमने px और दी हुई है, ताकि साइड से इसको पैडिंग मिल जाए, लेफ़्ट से और राइट से, तो वो भी हम दे देते हैं। और इसको हम पैडिंग देते हैं px 32 देकर चेक करते हैं। थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर लेते, 36 कर लेते हैं। फोर्टी कर चेक करते हैं। सही है, 40 सही है, हम इसी को सेट कर लेते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज दी हुई है इसको, तो हम उसके लिए बैकग्राउंड इमेज हम कोई भी दे सकते हैं। हम एक काम करते हैं, वो नेट से ही उठा लेते हैं, और कोई भी इमेज दे सकते हैं बैकग्राउंड में। हम कोई भी इमेज निकाल लेते हैं नेट से ही।
तो ये ऐड कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। हमने यहाँ से करना है इसका पाथ कॉपी इमेज एड्रेस। अच्छा, अब यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, अगर हम कस्टम बैकग्राउंड इमेज देना चाहते हैं, यूआरएल देना चाहते हैं कोई, तो उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना, लिखना है पहले बीजी और फिर हम डैश डालते हैं और फिर हमारे पास आता है एक यूआरएल लिखना होता है हमें आगे, और उसके बाद हमें डालने होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए, बल्कि अच्छा ये यूआरएल जो है वो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आता है इस तरीके से, मतलब बीजी डैश, फिर हमारे आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर हम लिखते हैं यूआरएल, और यूआरएल के बाद हमारे आते हैं राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग, और इसके बीच में हम अपना कोई भी कस्टम पाथ या कोई भी इमेज अगर हम ऐड करना चाहते हैं उसका पाथ हम ऐड कर सकते हैं। हमने पाथ कॉपी किया हुआ था, दोबारा कॉपी कर लेते हैं वहाँ से पाथ इसका। ये इमेज मेरी इमेज यूज़ कर लेते हैं। पाथ कॉपी किया हमने और यहाँ पे बीच में हमने पेस्ट कर दिया। चेक करते हैं। क्या इशू आ रहा है इसके अंदर, pg डैश URL, पिक नहीं कर रहा है इसको। एक मिनट में एक और चीज़ चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं, उठा लेगा ये। शायद इसको इमेज को उठा नहीं रहा, वैसे ये पिक कर लेता है। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर अभी उठा नहीं रहा है, हमें काम करते हैं इमेज को सेव करके और वहाँ से फिर ऐड कर लेते हैं। इमेज को सेव ही कर लेते हैं डायरेक्टली यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि हमें कहीं पे लेट से कि यूआरएल के कोई इमेज चाहिए हो तो उसको वाइट लिस्टिंग कहीं करना पड़ता है। नहीं, इसका तरीका वैसे यही होता है। ये मतलब मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी पता नहीं क्यों ये इशू यूआरएल पिक कर नहीं रहा है। राइट। ये बैकग्राउंड इमेज है, आप सिंपल बैकग्राउंड का टैग दे रहे हैं, उसकी वजह से इशू तो नहीं आ रहा? नहीं ये इसका तरीका यही होता है। वैसे ये यूआरएल को पिक कर नहीं रहा है। वैसे ये कोई शायद मिस्टेक कर दी होगी हमने। हम दोबारा इसको ना ट्राई कर लेते हैं एक बार। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो इमेज हमने सेव कर ली है, हम फिर डायरेक्टली वहीं से इसको ऐड कर देंगे। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, शायद अब सही है। लेकिन ये इसको उठा नहीं रही है। नेक्स्ट जो इसका कोई इशू आ रहा है इसके अंदर। चलिए ठीक है, इसको हम डायरेक्टली पाथ देके भी कर सकते हैं। हमें काम, हमने इमेज सेव तो कर लिया, हम डायरेक्टली इसका पाथ ही दे देते हैं। इसकी इमेज हाँ यही वाली है। नेम चेंज कर देते हैं हम पीजी। JPG चेक कर लेते हैं। ये इमेज को पिक नहीं कर रहा, कोई इशू आ गया इसके अंदर। ये एक मिनट,
नहीं उठा रही, इसलिए इसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल हम लोग, एक काम करते हैं। तरीका देखिए यही है, इमेज चल जाती है, लेकिन पता नहीं इसमें कोई इशू आ रहा है अभी, ये पिक नहीं कर रहा इमेज को। सर मे भी कोई इस इमेज में प्रॉब्लम होगी, दूसरी हाँ इमेज सही ट्राई है, कर लो। गैस कोई एरर आ रहा है, हम कर लेते हैं दोबारा इसको ट्राई। अच्छा इसको दोबारा रन करना पड़ेगा, इसको दोबारा हम रन कर लेते हैं। जब आप उठा लिया, देखा कोई इशू था हमारे सिंटेक्स में, कोई एरर आ रहा था, अब उसने इमेज उठा लिया, चलो शुक्र है, पहले इमेज पिक हो गई है हमारी। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका इमेज का अगर यूआरएल भी पेस्ट करते हैं कोई भी इमेज का, तो वहाँ से भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। इमेज हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हम डायरेक्टली पाथ दे के भी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ी सी और इसमें हम इमेज को, जो हमने बैकग्राउंड दिया है, हम थोड़ी इसमें और चेंजेस करनी है हमें। उसको हम देते हैं बैकग्राउंड कवर देते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है, और हम इसको देंगे फिक्स, ताकि जब हम स्क्रॉल करें तो हमारी इमेज जो है वो एक ही जगह पे फिक्स्ड है, उससे एक लुक अच्छा आता है वेबसाइट पे। इसको फिक्स कर दिया हमने, और पैडिंग एक्स दे दिया हमने। अब हम देनी है हमें इसे पैडिंग वाई। देखिए इसका बैकग्राउंड जो है वो स्टॉप हो गया एक जगह पे, तो इससे ये होता है बैकग्राउंड फिक्स से। हमने इसको पैडिंग वाई नहीं दी, उसको हम पैडिंग वाई देते हैं इसी के आगे। पैडिंग वाई इसको हम दे के चेक करते हैं 40। पैडिंग वाई इसको मिल गई है, अब थोड़ी सी और चेंज करनी है, हम वो भी कर लेते हैं। टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, और इसको हम पैडिंग जो हमने एक्स दी है हम वो इंक्रीज़ कर लेते हैं इसकी। अब सही है। टेक्स्ट का साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा लार्ज ही कर लेते हैं। अब बटन को और जो हमारा टेक्स्ट है, हम इसके इन तीनों दोनों के बीच में गैप देना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आती है गैप की। ऐसे जो आपने कवर फिक्स किया है जी इसे हटा के दिखा दें। पैजिस, मैं कह रहा हूँ जो आपने फिक्स और कवर किया है ना, इसको जरा हटा के दिखा दीजिए क्या। अच्छी मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ। अगर हम बैकग्राउंड फिक्स और कवर को हटा दूँ तो एक ही इमेज कवर से ही होता है कि हमारी इमेज जो है ना, जो उसका ओरिजिनल साइज़ होता है वो पिक वो लेती है, और अगर कवर ना लगाएं और तो फिर वो इमेज जो है ना बार बार रिपीट हो रही होती है। कवर से ये होता है कि जो भी हमारी एक इमेज होती है ना वो बैकग्राउंड पे जाके फिक्स हो जाती है।
अब देखें ये हमारा नॉर्मल है, मतलब कि इमेज एक ही जगह पर रखी है, हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो इमेज वहीं पर ही है, उसमें चेंजेस नहीं आ रही। अब अगर हम इसको एक प्रॉपर्टी देते हैं बैकग्राउंड कवर की और बैकग्राउंड फिक्स की, तो कवर से ये होता है कि हमारी इमेज जो है वो बैकग्राउंड पे जाके फिक्स हो गई ऐसे, और फिक्स से ही होगा जब हम स्क्रॉल करेंगे ना तो हमारी इमेज मूव नहीं होगी, इमेज एक जगह पे फिक्स हो गई हमारी। तो अब एक चीज़ देखें, आप नोट करें, अगर इसमें जो हमारा हेडर है और जो बॉडी है इन दोनों की इमेज जो है वो सेम है, मतलब कि जो हेडर के पीछे भी हमारी सेम इमेज लगी हुई है। उसके लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव से खेलेंगे, तो हम चलते हैं उसको सेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने जो हमारा मेन डिव जो है जिसको हम हेडर के पीछे लाना चाह रहे हैं, हमने इसको क्लास देनी है एब्सोल्यूट की। एब्सोल्यूट से ये पीछे जाके फिक्स तो हो गया, लेकिन जो हमने हेडर यूज़ किया ना उसको हमने कलर दिया हुआ है। अभी हम हेडर चलाते हैं और हेडर का जो कलर है वो रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। हम चेक करते हैं अच्छा, ठीक है। तो अब हमारा जो हमने क्लास दी हुई थी, इसको हमने कोई भी क्लास नहीं दी हुई, हमने इसको कोई भी पोजीशन दी नहीं है अपने हेडर को। अब इस हेडर को हम दे लेते हैं क्लास एब्सोल्यूट। अब इससे ये होगा कि हमारा जो नीचे वाला जो सेक्शन होगा ना, इस हेडर के नीचे वाला सेक्शन जो है वो ऊपर फिक्स हो जाएगा, और ये उसके ऊपर फिक्स हो चुका है। लेकिन कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है इसमें, हम इसको बल्कि इसको एब्सोल्यूट क्लास, और इसको क्लास नहीं देंगे एब्सोल्यूट की, सिर्फ हमने हेडर को एब्सोल्यूट क्लास देनी है। और उससे ये होगा कि उसकी जो मतलब जो हेडर ने जो अपनी जगह एक ली हुई होगी ना, वो जगह वो छोड़ देगा और वो एक स्टेप ऊपर हो जाएगा, तो उसके नीचे जो भी सेक्शन होगा उसकी जगह वो ले लेगा। तो हमने जो हम मेन डिव था उसको हमने कोई भी क्लास नहीं देनी, हमने सिर्फ हेडर को देनी है क्लास एब्सोल्यूट की। और मैंने विड्थ फुल का ही बताया था आपको, अगर हम विड्थ फुल नहीं करते तो फिर वो उससे पूरे हमारा जो कंटेंट है वो ख़राब हो जाता है। मैं अभी दिखाता हूँ इसको, ऐसे आपको फ़र्क पता नहीं लगेगा, लेकिन अब हमने एब्सोल्यूट क्लास यूज़ की है ना, तो ऐसे देखें इसका जो कंटेंट है वो ख़राब हो गया। इसके लिए हम विड्थ फुल करते हैं, जो इसकी विड्थ है वो एब्सोल्यूट देने से इसकी विड्थ जो है वो चेंज ना हो, वो फुल ही रहे जो पहले थी, तो मिल जाएगी इसको। अब हम इन हेडिंग, टेक्स्ट और बटन के बीच में गैप लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम अपने पैराग्राफ को और जो हमारा बटन है इन दोनों को हम मार्जिन टॉप दे दें 4 का। चेक कर लें कितना गैप आ रहा है इनके बीच में। हाँ, तो अब सही है। और जो हमने ये पैराग्राफ यूज़ किया है, हम पैराग्राफ को भी पैडिंग एक्स दे सकते हैं, और हम उसको देखते हैं 40 पिक्सल जगह चेक कर। तो इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ा, हम इसको बढ़ा देते हैं 40 पिक्सल से, इसको हम देते हैं 80 पिक्सल से चेक करते हैं। हाँ, तो अब सही है ये, अब तकरीबन हमारा उसके जैसा बन चुका है। थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं, हेडिंग को हमने बोल्ड यूज़ किया, इसको हम एक्स्ट्रा बोल्ड कर लेते हैं, सेमी नहीं, एक्स्ट्रा बोल्ड। सही है। तो अब ये यहाँ तक हमारा बन चुका है। अब यहाँ तक किसी अगर क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। मैं कोड खोल लेता हूँ सामने, कोड खोल दिया मैंने सामने। अब यहाँ पे तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर हम आगे चलते हैं। ये कोड है और ये हमारा आउटपुट है। सर वो बस ये बता दे वो हेडर में कैसे किया, बस हेडर को एब्सोल्यूट दे देना, वो जी, ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। हेडर को एब्सोल्यूट देना है और साथ में उसको हमने विड्थ फुल देनी है उसकी। एब्सोल्यूट से ये होता है कि जो हमारा डिव है कंटेनर है, मतलब जो हमारा डिव है हेडर का, उसने अभी एक स्पेस उसने अभी एक टॉप की जो स्पेस है वो ली हुई है, मतलब कि जो हमारा होम वाला कंपोनेंट है इसके ऊपर की जगह हेडर ने ली हुई है। अब एब्सोल्यूट से क्या हुआ, उसने अपनी वो जगह छोड़ दी और वो जगह छोड़ के एक स्टेप ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब कि वो जेड इंडेक्स होता है ना, वैसे वो ऊपर शिफ्ट हो गया एब्सोल्यूट से, उसने जगह छोड़ दी अपनी। अब वो जगह छूट गई तो जो उसके नीचे कंपोनेंट होगा वो जगह ले लेगा उसकी। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ना अभी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ खुद से ही HTML और टेलविंड के साथ। सही तो है। मेरा टेलविंड चल नहीं रहा, क्या इशू हो सकता है इसमें? आप नेक्स्ट.js में यूज़ कर रही हैं? नहीं, Next.js पे नहीं कर रही, बस पहले मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। HTML CSS के भी कुछ प्रोजेक्ट्स मैं कर रही हूँ और इसके अलावा HTML के साथ टेलविंड के भी कर रही हूँ।
तो उसका तरीका तो डिफरेंट, टेलविंड यूज़ करने का तरीका डिफरेंट होता है उसका। वो CDN से यूज़ करते हैं हम HTML CSS में। तो हाँ, CDN से भी मैंने वो देखे हैं कुछ यूट्यूब से, तो वो दाऊद कह रहा था ना कि अहमद रजा से आप बात कर लें, वो करवा देंगे। तो मैं आपको वो शेयर कर दूं अपने कोड। चलिए मैं आप मुझे ग्रुप में व्हाट्सएप पे मुझे शेयर करते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, वो मैंने उस पर डाल दिया है गिटहब पे, बस देखकर बता दें, क्योंकि मैंने फॉलो पूरे वो सारे स्टेप्स किए हैं जो यूट्यूब में बताए हैं, कोडर सही ध्यान से कर। है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक चलें। है, मैं चेक कर लूँगा। यहाँ तक किसी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। कोड खोल देता हूँ सामने। अभी इस कोड में से काफ़ी सिंपल कोड है, इसको कोई पूछना है अच्छा, तो ये पूछ जो ले आप। आपने बैकग्राउंड लगाया है, जी इसको जी। थोड़ा सा अगर हमें लाइट करना हो, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, तो इसको थोड़ा इसकी इंटेंसिटी कम करनी है, इसकी ओपेसिटी कम करनी है तो उसके लिए हम ये परफेक्ट कम। ओपेसिटी कम कर सकते हैं इमेज की। अच्छा, वो फिर हम इमेज को और भी दे सकते हैं। ओपेसिटी से तो पूरे डिव की मेरे ख्याल में कम हो जाएगी ओपेसिटी। हम चेक कर लेते हैं इसको, मुझे इसका आइडिया नहीं है। चेक कर लेते हैं 50 से। पूरे डेफ की हो जाएगी मेरे ख्याल है हाँ पूरे डिव की ओपेसिटी कम हो जाएगी। वो फिर आपको वो अलग से करनी पड़ेगी अपनी। अहमद कोई भाई भी। ये एब्सोल्यूट का बता दीजिएगा दोबारा, एब्सोल्यूट की समझ नहीं आती। मैं 2-3 दफा ट्राई किया है, किसको एब्सोल्यूट देंगे तो अच्छा मैं बता कहाँ देता पे? हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए, मैंने सिर्फ हेडर को एब्सोल्यूट दिया यहाँ पे ना। मतलब एब्सोल्यूट से ये हुआ कि जो स्पेस, जो टॉप की स्पेस इस हेडर ने ली हुई थी ना, अब मैंने इसको दे दिया एब्सोल्यूट। उससे क्या हुआ, उसने जो स्पेस ली हुई थी टॉप की, उसने वो स्पेस छोड़ दी वहाँ की। मतलब कि वो है तो उसी जगह पे, लेकिन जो स्पेस ले रहा था ना पूरे पेज की, वो टॉप की, उसने वो स्पेस छोड़ दी। अब जब स्पेस उसने वाली छोड़ दी तो जो उसके नीचे वाला डिव होगा वो ले लेगा स्पेस। और अगर आप रिलेटिव करें तो फिर क्या होगा? रिलेटिव मतलब जब हम एब्सोल्यूट देते हैं ना, जैसे हम किसी कंटेनर को हमने एब्सोल्यूट दिया, तो फिर वो अगर इसको हम टॉप लेफ्ट का यूज़ करते हैं तो तब रिलेटिव काम आती है। अगर हम रिलेटिव ना दें तो बिल्कुल वो जो अगर हमने एब्सोल्यूट दिया तो बिल्कुल वो टॉप से स्टार्ट हो रहा होगा, किसी को भी एब्सोल्यूट दिया हमने। अगर उसके पेरेंट डिव को हमने वो दे दिया, रिलेटिव दे दिया, तो फिर वो जो पेरेंट डिव है उसके बाहर नहीं जाएगा, वो अपने पेरेंट डिव के अंदर ही घूम रहा होता है। तो उससे पीछे वाला जो डिव होगा उसके अंदर वो जगह ले लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, वो अपने पेरेंट डिव के अंदर ही घूमता रहेगा। अगर हम रिलेटिव नहीं देंगे तो फिर वो पूरे पेज में, पेज के स्टार्ट से टॉप से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक हो, थैंक यू। मेरे ख्याल है यहाँ तक किसी को क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं और सेकंड जो है हम वो बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके नीचे एक और, अब दूसरे फर्स्ट सेक्शन तो हमारा हो गया। अब इसके नीचे हमारा सेक्शन है ये वाला जो हमने यहाँ बनाया। इसमें भी क्या है, इसमें एक मेन डिव है हमारा, उसके सर ये जो कर्व आ रहा है ये तस्वीर जी में जी, है कि वो नहीं तस्वीर में नहीं है, मैं ये भूल गया, अभी कर ले। इस कर्व दे देते हैं उसको, मेरे जहन से निकल गया कब देना था मैंने। चलिए इसका तरीका बता देता हूँ मैं आपको। और इसके लिए ये है कि हम, ये हमारे बॉर्डर्स हैं, और इसको हम अगर लिखें, बॉर्डर एक होता है हमारा, बॉर्डर टॉप होते हैं, और हमारे एक होता है बॉर्डर बॉटम। तो हम इसमें बॉर्डर बॉटम को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि बॉर्डर बॉटम जो है वो कर्व है सिर्फ। तो उसके लिए हमने करना है क्या, सिंपल बॉर्डर बॉटम लिखा हमने, बॉर्डर भी से उसको हमने टारगेट किया, और आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट डाले, ताकि उसको हम अपनी कोई भी कस्टम फॉर्मेट में, कोई भी कस्टम उसको हम अपनी स्पेस दे सकें, कोई भी प्रॉपर्टी दे सकें। वहाँ पे हमने इसको दे देंगे 30% सिर्फ। क्योंकि अगर हम इसको फुल देंगे ना 100% की, तो उससे ये होता है कि वो पूरा सर्कल में आ जाता है वो। अभी हम सिर्फ 30% दे रहे हैं इसको ना, इसमें अच्छा बॉर्डर नहीं देना हमने, इसको राउंडेड देना, सॉरी, राउंडेड बॉटम 30%। हाँ, आप सही है, ठीक है। अब समझा देता हूँ मैं आपको। राउंडेड से क्या होता है कि जो हमारी जो हम कंटेनर है उसको एक सर्कल में हम उसको ना, एक तरह से हम यूज़ करें मास्क कहते हैं वैसे तो उसको, हम उसको ना इस सर्कल में बॉर्डर रेडियस ही दे रही है, ठीक है। अब हमने सिर्फ राउंडेड बॉटम दिया। अगर इस पर आप होवर करें, लिखा हुआ है बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस और लेफ्ट रेडियस। अब हम इसको अलग से भी दे सकते हैं, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट टारगेट करें और फिर राइट भी टारगेट करें। इसके लिए अब शॉर्ट कोड हमारे पास आ गया राउंडेड का। राउंडेड बॉटम लिखा हमने, उसने लेफ्ट भी, राउंडेड बॉटम लेफ्ट भी ले लिया और बॉटम राइट भी पिक कर लिया, और उसका हमने दिया 30% का, तो उससे फिर हमारा ये शेप बन गया। ठीक, उसके नीचे फिर हमारा सेकंड कंपोनेंट जो है उसमें एक मेन डिव है हमारा, और उसमें हमने 3 इमेजेस ऐड की हुई हैं, तो उसको भी बना लेते हैं हम लोग। और सबसे पहले इसके नीचे हमारा एक आ गया डिव। अब ये एरर देगा क्योंकि पेरेंट एलिमेंट नहीं है इससे कोई, इसको हमने एक पेरेंट एलिमेंट में रैप करवाना पड़ेगा। हम इसको रैप करवा लेते हैं पेरेंट एलिमेंट में।
रिकॉर्ड कर लिया। जैसे कि किसी का माइक अगर बंद हो जाए। अब हमारा एक जो है हमारा मेन डिव है और फिर हम उसके अंदर हमारी 3 इमेजेस हुई हुई हैं ऐड। अब इसके अंदर हमें एक और डिव बनाना पड़ेगा क्योंकि इसको हमने ना सेंटर में भी लेके आना है। साइड लेफ़्ट राइट से इसका जो स्पेस है बिल्कुल सेम है। तो उसके लिए हम इसके अंदर ना एक और डिव बनाएंगे और उसके अंदर फिर हमारी जो है 3 इमेजेस आएंगी। हमने 1 2 3 इमेजेस ऐड की हुई हमने। हम उसको फिर इमेजेस ऐड कर लेते हैं यहाँ से। ऐड कर ली इमेज और इमेज के अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पास करनी होती हैं, हम वो पास कर लेते हैं इमेज के अंदर SRC। अच्छा, ये 3 इमेजेस जो हैं ये आपको मेरे कोड से मिल जाएंगी। वैसे मैंने इमेजेस जो है मैंने यहाँ पे रखी हुई है मेरे पास, मैं पुश कर दूँगा वहाँ से इसको आप उठा सकते हैं इमेज को। या फिर आप कोई भी अगर अपनी इमेज को यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपनी इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हुई हुई है तो मैं यहाँ पे अपना पाथ देता हूँ जिस नेम से मैंने अपने पास रखी हुई है फ़ाइल। तो मेरे पास ये फ़ाइल जो है वो है logo.webp के नेम से। ये वाली फ़ाइल इसको हम चाहते हैं पहले हमारी ये वाली फ़ाइल आनी है, रखती है। और यहाँ पे अभी हम कुछ भी लिख देते हैं ऑल टैग को, इसको हम नीचे लगाते हैं। पहली इमेज है हमारी logo.webp की, दूसरी हमारी जो है वो logo.svg की आई गेस, और थर्ड जो हमारी वो सैलानी वाली है। हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे स्लैश भी आएगा, स्लैश ऐड कर दीजिएगा। दूसरी हमारी इमेज है logo2.webp, logo.svg है दूसरी इमेज हमारी logo.svg। और थर्ड इमेज हमारी है, इसका नाम थोड़ा बड़ा है, इसको हमने शॉर्ट कर लेते हैं नाम, इससे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जाना है हमने, यहाँ लिखा हमने सैलानी और PNG। चेक करते हैं हमारा यहाँ तक कितना होगा कंटेंट। अच्छा, हाइट और विड्थ दी थी हमने, तो वो हाइट विड्थ देनी पड़ेगी, वो मैंडेटरी होती है इसके नेक्स्ट के कंपोनेंट में। हम वो भी दे देते हैं इसको, हम तीनों को एक साथ ही देते हैं विड्थ। और विड्थ हम इसको देंगे 150 की, और हाइट भी देनी पड़ेगी इसकी, हाइट भी इसको हम देंगे 150। चेक करते हैं आपका कंटेंट। तो हमारी इमेजेस तो आ गई हैं, लेकिन ये एक के नीचे एक है और इसको हम एक लाइन में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम फ्लेक्स यूज़ करते हैं। हमने यूज़ किया क्लास नेम, और क्लास नेम हमारी आ गई फ्लेक्स। तो चेक करते हैं यहाँ तक कितना शो हुआ हमारा, ठीक है। तो अब एक लाइन में आ चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी इसकी चेंजेस और करनी है हमें, और उसको हमने एग्जैक्ट ऐसा ही बनाना है। तो इसके लिए हम पहले तो उसको शेडो देते हैं, जो मैं शेडो यहाँ पे ऐड किया है, शेडो हम शेडो देते हैं पहले तो उसको। बॉर्डर भी देंगे पहले। जी हम सब देंगे इसको लाइन। शेडो हम इसको देते हैं अगर जो है 2 वो से। साइज हमारा सही हो, पिक्चर का साइज हमारा रिक्वायर्ड हो, जी, हम जी। अगर इसके हाइट और विड्थ पे अगर साइज ऑटो कर दें तो भी काम चल जाएगा। हाँ, काम चल तो सकता है उसमें, इसमें ऑटो दे सकते हैं ना। नहीं, अगर साइज हाइट और विड्थ दोनों को ख़त्म करके साइज ऑटो कर दें इसका। नहीं, असल में ये जो नेक्स्ट का इमेज है कंपोनेंट है, इसमें हमने ना ये हाइट विड्थ देनी पड़ती है, मैंडेटरी है ये। अगर हम नहीं हाँ, नहीं, अगर किसी एक हम पे साइज ऑटो करके देखेंगे। आप मेन डिव का बोल रहे हैं? नहीं, जो कोई लोगो है भी एक। असल में इमेज को हमें ना ये विड्थ यूज़ करनी पड़ेगी। ये जो मैं एक प्रॉपर्टी है, ये मैंडेटरी प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं इसको मिटा दूँ ना, आपको दिखा दूँ, अगर मैं इसकी हाइट या विड्थ मिटा दूँ तो मुझे वहाँ पे वो एरर दे देगा कि आपने विड्थ नहीं दी हुई इसको। नहीं, हाइट विड्थ आप हटा दें, उसकी जगह साइज ऑटो कर दें। अच्छा, इसकी जगह पे साइज़ ऑटो लिख दें यहाँ पे। जी साइज़ हम कर लें इसका ऑटो। जी, और हाइट भी हटा दें। अच्छा, नीचे भी ये लिख दें हम। क्या कर लेते हैं, इससे क्या होता है देख रहे हैं, इसने दिया कि हम जो है विड्थ की प्रॉपर्टी मिसिंग है हमारी, तो ये इस नेक्स्ट में हमें देनी पड़ती है, मैंडेटरी होती है असल में। ठीक है, तो हमारी इमेज आ चुकी है।
और इसको हमने बॉक्स शेडो दिया ना, नहीं दिया बॉक्स शेडो दिया है 2XL, तो 2XL दिया शेडो इसको। और इसको अगर हम सेंटर में लाना चाहते हैं ना, उसके लिए हमें इसको एक विड्थ देनी पड़ेगी इस वाले बॉक्स को, ताकि फिर वो उसको हम सेंटर में लेके आ सकें। इसको विड्थ हम अपनी कस्टम देते हैं 70% की। विड्थ अभी ऐसे शो नहीं होगी हमें, लेकिन इसको विड्थ मिल चुकी है। जब हम इसको हम कंटेंट को अपने सेंटर में करेंगे ना, तब हमें इसकी विड्थ जो है वो समझ में आएगी। तो हमने फ्लैक्स तो यूज़ कर लिया है, और अब हम इसके अलावा हम जस्टिफाई की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। और जस्टिफाई इसको हम देते हैं अराउंड से हमारे डिव के इसको स्पेसिंग मिल चुकी है। और अब हम इसको थोड़ा विड्थ कम करते हैं। अब आपको विड्थ का आइडिया हुआ, हम इसकी विड्थ ना और थोड़ी कम कर लेते हैं। विड्थ हम इसकी 60% का चेक करते हैं, सही है। और इसको अब सेंटर में लेके आना है। इसको हमने शेडो दिया, लेकिन शेडो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी इसमें स्पेसिंग ऐड नहीं की हमने। तो उसके लिए हम इसको स्पेसिंग इसकी ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम पैडिंग वाई देते हैं अपनी, और पैडिंग वाई हम यूज़ करते हैं 60 पिक्सल्स देकर चेक कर लेते हैं पहले कितना स्पेसिंग आ रही है इससे। हाँ सही है, तो स्पेसिंग आ चुकी है। लेकिन अभी और हम इसको अब देखिए सेंटर में नहीं है। इसके सेंटर में आने तरीके होते हैं, 2-3 तरीके हैं। अब एक तो मार्जिन ऑटो से आ जाते हैं, कभी कभार मार्जिन ऑटो से आता नहीं है। हम चेक करते हैं मार्जिन ऑटो से आ जाता है अगर, तो फिर हमारा काम हो जाएगा इससे। हाँ ठीक है, मार्जिन ऑटो से आ गया। तो फिर हमारा जो हमने ये डिव बनाया ना, इस डिव की हमें नीड नहीं है, हम इस डिव को मिटा देते हैं जो हमने एक और डिव बनाया था। अब हमारे पास 2 ही डिव हैं सिर्फ। सर एक ये MX ऑटो है, दूसरा मेथड कौन सा वैसे? दूसरा मेथड ये है कि हम इसको किसी एक, जैसे मैंने मेन डिव में इसको मैंने रैप करवाया था ना एक और डिव में, उसको हम फ्लैक्स, उसको भी हम फ्लैक्स दें और साथ में जस्टिफाई सेंटर कर दें, तो उससे हमारा Center, ऑटोमेटिकली ठीक है। सेंटर में आ सकता है। अगर ग्रिड यूज़ करें, ग्रिड में हम प्लेस आइटम्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब हमारा ये सेंटर में आ गया। अब इसमें हमने इसको थोड़ा ऊपर हुआ हुआ ना ये, तो इसके लिए हम इसको मार्जिन टॉप देंगे माइनस में। और मार्जिन टॉप हम इसको देते हैं माइनस में, और मार्जिन टॉप इसको माइनस में हम 80 पिक्सल देके चेक करते हैं कितना टॉप पे जा रही है। अब देखें ये ऊपर हो तो गया, लेकिन इसको ये इमेज जो है वो ओवरलैप कर रही है। और हमने इसके जो हमारा इमेजेस वाला डिव जो है उसको हमने कलर नहीं दिया हुआ, बैकग्राउंड कलर, तो इसलिए हम इसको कलर देते हैं वाइट का, बैकग्राउंड कलर वाइट। जेड इंडेक्स भी तो देंगे ना? जी वो भी देंगे, लेकिन नहीं एक मिनट, ये वाइट कलर पिक उठाया नहीं है इसने क्या? अच्छा इसको मैं ख्याल में इसने वाइट कलर फिल्टर, PG वाइट, हाँ सही है, तो बैकग्राउंड उठा लिया। अब जेड इंडेक्स हम देते तब हैं जब इसकी लेयर्स जो हैं वो नीचे हो। अभी हम इसको ऊपर ही चाह रहे हैं, तो ये ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, इस पर जेड इंडेक्स देने की इसको हमें नीड नहीं है फ़िलहाल। और इसके अलावा हमारा जो ये वाला डिव है, इसको हमने राउंडेड की प्रॉपर्टी यूज़ करनी, ताकि इसके जो बॉर्डर रेडियस है वो थोड़ा राउंडेड हो जाए। देते हैं इसको 2XL, चेक कर लीजिए कितना हुआ। प्रॉपर्टी लगी नहीं वाली इसमें। सही है, तो अब अप्लाई हो चुकी है इस पर राउंडेड भी, और इसके बॉर्डर रेडियस राउंड हो चुके हैं। और देखें तकरीबन सेम है, थोड़ा सा और इसमें हम पैडिंग अगर ऐड करते हैं तो फिर ये एग्जैक्टली वैसा बन जाएगा, बाकी तकरीबन सेम है। तो हम इसकी थोड़ी पैडिंग इंक्रीज़ कर लेते हैं। पैडिंग वाई हमने 60 दी हुई है, इसको हम 80 कर लेते हैं। और इसकी वेट भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं हम लोग, 70 कर लेते हैं। अब देखें, अब सेम जैसा हमने वहाँ बनाया था तकरीबन वैसा हमारा बन चुका। तो हमारे 2 सेक्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, कोड में सामने खोल देता हूँ इसका। कोई प्रॉपर्टी पूछनी हो आपने तो वही पूछ लें। अब मैं इसको पहले अलग कर देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया और ये हमारा सेकंड सेक्शन हो गया। अब किसी ने पूछना है तो पूछ ले, मैंने कोड खोल दिया सामने।
सर वही जब ये आपने इमेज अपलोड की है जी। तो इमेज का जो साइज है आपने पहले से ऑटो किया हुआ था या नहीं ये जो इमेज को विड्थ और हाइट साइज़ की वजह मैंने विड्थ दी है इसको 150 की। अगर इमेज को इंपोर्ट करके करेंगे तो फिर हमें वो क्या कहते हैं उसको विड्थ और हाइट जो है पहले से इसको साइज को इक्वल करना पड़ेगा हाँ, तब हमें असल में जो हमारा नेक्स्ट का जो इमेज से कंपोनेंट है इसमें हमें विड्थ और हाइट देनी पड़ती है, मैंडेटरी एक तरह से वो। नहीं मेरा पूछने का मकसद है कि अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ पे इनपुट करें तो तब वहाँ पे फिर हमें हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी तो नहीं देनी पड़ती नहीं वो भी देनी वहाँ पे पड़ेगी फिर हमें। साइज फिर वो साइज को इकट्ठा करना पड़ेगा वहाँ पे साइज को रखना पड़ेगा ना बराबर नहीं रखना आप पड़ेगा हम पहले उसको हम वहाँ भी हम विड्थ और हाइट यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके ठीक किसी आपको क्वेश्चन है तो यहाँ तक पूछ ले, क्या ये बिल्कुल इजी कोड है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कोई प्रॉपर्टी समझ में ना आए तो भी पूछ लें, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। और ये है हमारा आउटपुट। ठीक आगे चले मेरा क्या ठीक है, तो मेरे घर सबको समझ में आ गया है, तो फिर हम आगे चल लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास सेक्शन ये वाला है, ये तो हमने चाकरा में ही बनाया था, हम इसमें ही बना रहे थे ताकि आप लोग की प्रैक्टिस जो है ज़्यादा अच्छी हो जाए। अब इसके अंदर क्या हमारा एक मेन डिव है और उसके अंदर हमारी लेफ़्ट पे इमेज है और राइट पे हमारी हेडिंग, टेक्स्ट और बटन है। तो इसको हम देख लेते हैं। हमने आवे यहाँ पे और यहाँ पे हमने बनाया है अपना एक मेन डिव और उस मेन डिव के अंदर हमारे पास 2 डिव्स और हैं। हम लिख लेते हैं 2 डिव्स। एक डिव में हमारी हमने इमेज रखी हुई है और दूसरी डिव में हमारा टेक्स्ट है। हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ हम यूज़ कर लेते हैं इमेज। अच्छा इमेज पता नहीं मैंने शायद रखी नहीं रखी मेरे पास इमेज, शायद लो टू भी है। हाँ ठीक है, इमेज मेरे रखी हुई है। इमेज आप लोग कहीं से कोई भी इमेज अगर लगाना चाहते हैं उसको हम इंस्टॉल करके डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो इमेज जो है मेरी वो है logo2.webp के नेम से, logo2.webp। और इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हमें देनी होती हैं इसमें मैंडेटरी, जिसमें एक आती है हमारे पास ऑल्ट की प्रॉपर्टी और उसके बाद फिर हमें देनी होती है इसकी विड्थ और हाइट। इसकी विड्थ हम अभी इसमें 400 देकर चेक करते हैं कितनी आती है और इसकी हमने हाइट दी। हाइट भी इसकी हमने दी। फॉरवर्ड देखते हैं यहाँ तक हमारी इमेज कट कितनी शो हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैं कह रहा था आज ये सारा पेज करवाना है तो वरना नहीं पाँच दस मिनट सिर्फ 3 सेक्शंस, बस ये लास्ट सेक्शन है ये। ठीक हो गया। मैंने कहा नमाज पढ़ लेते तो फिर शायद आ जाते हैं सही सही। अच्छा ये बस ये लास्ट सेक्शन है, उसके बाद आराम जी, से ना। ठीक, तो इसमें हमने स्लैश मिस कर दिया इमेज में, यहाँ पे स्लैश लिखना है, वो स्लैश नहीं लिखा था मुझे इसलिए एरर आ रहा है। अब चेक करते हैं। सर इसको भी रिस्पॉन्सिव ही करेंगे ना? रिस्पॉन्सिव हाँ देख लेते हैं, अगर टाइम बचा तो साथ रिस्पॉन्सिव भी कर लेंगे उसके फिर। ठीक है सर। अब देखें इसमें भी हम सेम अगर इसको इसकी जो इसके ऊपर वाला सेक्शन है हम उसकी लेंथ में रखना चाहते हैं तो हम इसको भी जो हमारा मेन डिव है हम उसको भी सेम उसी जगह से यूज़ कर सकते हैं। लास्ट नेम में जैसे हमने ऊपर विड्थ दी हुई थी 70% की, हम उसी को ऊपर से ना कॉपी कर लीजिए और यहाँ हमने कर दिया 70। अब 70% विड्थ मिल तो गई है इसको, लेकिन अभी ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम इसको सेंटर में करेंगे तब समझ में आएगा। अब 2 डिव है हमारे, हम थोड़ा ना इसको तेज़ कर लेते हैं। पहले मैं हेडिंग है, टेक्स्ट है और फिर हमारा बटन है। मेरे ख्याल है हमने ऊपर भी लिखा था ना हेडिंग टेक्स्ट बटन, यहाँ भी लिखा था हम ना, इसको ऊपर से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए थोड़ा। कॉपी कर लिया हमने और इस डिव में आके हमने कर दिया इसको पेस्ट और थोड़े चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ हमारी हेडिंग है प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ की, और बटन है हमारा रीड मोर का। अब हमारा कंटेंट जो मेरे ख्याल है एक के नीचे एक आ रहा होगा। हाँ तो इसको हमने एक लाइन में भी लेके आना है तो वो भी हम कर लेंगे। पहले इसकी हम जो हमने ये दी हुई ऑलरेडी इसमें वो चेंज कर लेते हैं इसकी। तो उसके लिए हमने इसको फ्लेक्स नहीं दिया
हमने इसको दे देना है यहाँ से फ्लेक्स। फ्लेक्स से अभी दोनों को हमारा कंटेंट जो एक लाइन में आएगा, ठीक है। हमारा कंटेंट एक लाइन में आ गया, लेकिन हमने इसको विड्थ नहीं दी हुई, इसलिए ये मसला कर रहा है। तो हमारा मेन डिव, 2 डिव्स हैं हमारे, हमने दोनों को सेम विड्थ देनी है। हम बेसिस बेसिकली कह रहे हो ना, बेसिस की बात कर हम रहे हो? बेसिस भी दे सकते हैं, हाँ वही, अब बेसिस भी दे सकते हैं। अभी हम यहाँ पे विड्थ यूज़ कर लेते हैं, उससे भी आपका काम जो है वो हो जाएगा। क्लास नेम लिखा और इसको हमने विड्थ देनी है 50% की, 50% विड्थ देनी है इसको। तो उसके लिए हम उसको ना 1/2 लिख लेते हैं। उसका मतलब भी 50% ही पिक करेगा। हम ओवर करें, इस पर लिखा हुआ है विड्थ उसको 50% की मिल के दोनों को। अब चेक कर लेते हैं हमारे कंटेंट को। अच्छा जी, सही है, 70% की विड्थ दी हुई है और फ्लेक्स दिया हुआ है। और इसको हमने सेंटर में लाने के लिए मार्जिन ऑटो यूज़ करना है। सही है, अब सेंटर में भी आ गया हमारा कंटेंट। थोड़ी विड्थ ना इसके हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं। हाँ अब सही है। और थोड़ा जो साइज़ जो है इनका वो काफ़ी बड़ा हुआ है, हम साइज़ भी इसका छोटा कर लेते हैं। 6 से इसको 4 कर लेते हैं और नीचे जो एक्स्ट्रा लार्ज है हम उसको लार्ज कर लेते हैं और देखते हैं। 4 तो काफ़ी छोटा हो गया, हम 5, ठीक है। और इसको भी हम देते हैं मीडियम। अब सही है। अब थोड़ा ना इसको हम मार्जिन दे लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारी डिव है ऊपर वाला डिव से पूरा अटैच हो रहा है। इसको हम देते हैं मार्जिन टॉप 5 देते हैं। सही है। और increase कर लेते हैं इसको, हम मार्जिन टॉप 10 देते हैं। अब सही है। अब हम ये टेक्स्ट जो हमारा एक लाइन में नहीं है, मतलब इसको बराबर करने के लिए हम जो हमने अब इसको हम पैडिंग टॉप दे देते हैं। जो हमारा ये सेकंड डिव जो है इसको हम देते हैं थोड़ा पैडिंग टॉप। ठीक है, तो हमारा ये सेम वैसा बन चुका है। हाँ तकरीबन ऐसा बन चुका है। इसको हमने यहाँ पे बॉर्डर लेफ़्ट दिया हुआ है, जो हमने लास्ट क्लास में घर में यूज़ किया था, हम वो भी ले लेते हैं। और हेडिंग का साइज़ हमने एक्स्ट्रा बोल्ड किया हुआ है, तो सिर्फ बोल्ड रखते हैं यहाँ पे। चेक करते हैं। तो अभी थोड़ा, हाँ अब थोड़ा बेटर है। इसको हम बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप अपनी स्टाइलिंग से इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। हेडिंग को हम भी दे लेते हैं। बॉर्डर हमने सिर्फ लेफ़्ट का दिया है और लेफ़्ट में भी अब हमारी मर्ज़ी है हम कितना इसको देना चाहते हैं। बॉर्डर लेफ़्ट हम इसको देते हैं 5-6 पिक्सल्स। और इसी तरीके से हमने इसका कलर भी देना होगा। कलर इसको देते हैं हम बॉर्डर लेफ़्ट और ब्लू का 700 यूज़ करते जा रहे हैं ना बटन्स के लिए। चेक करते हैं। तो इसको लेफ़्ट कलर भी मिल गया है। थोड़ी सी और पैडिंग हम दे देते हैं हेडिंग को, पैडिंग लेफ़्ट, ताकि वो थोड़ा बॉर्डर्स के और इसके टेक्स्ट के बीच में थोड़ा गैप आ जाए। चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में गैप भी आ चुका है। अब गैप थोड़ा ज़्यादा है, हम गैप थोड़ा कम कर लेते हैं इसका। 5 दिया है, इसको हम 3 कर लेते हैं। सही है। तो अब ये तकरीबन हमारा वैसा बन चुका है। अब यहाँ तक किसी एक क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। इसकी अगर रिस्पॉन्सिवनेस को हम फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, या आप बता दें या इसको भी आज ही देख लें, क्योंकि नमाज का टाइम भी हो गया है। ये कोड खोल दिया मैंने और इसको देख लें। आप कुछ पूछना है तो पूछ लें। अच्छा, ये जैसे हम डिव बना रहे हैं, 3 सेक्शन बनाए हैं हमने, एक हेडर का, एक दरमियान में। जी तो ये हम 3 अलग-अलग कंपोनेंट्स बना के भी तो इनको तरतीब के साथ यहाँ पे रख बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम कि हमने इस सेक्शन को हम अलग कंपोनेंट अलग फाइल में सेव करवाने कंपोनेंट बना लें, इसका अलग कंपोनेंट बना लें और फिर इसको हम किसी भी पेज में यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ज़्यादा अच्छा तरीका वैसे कौन सा होगा, ये स्ट्रेट लिखने वाला या कंपोनेंट बना के? लेकिन तरीके दोनों सही ना। अब अगर हम किसी इसमें देखें कंपोनेंट्स हम बनाते ही क्यों हैं,
क्या कि हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, हम दोबारा हम कहीं भी यूज़ कर रहे हैं किसी भी कंटेंट को, तो इसलिए हम बनाते हैं कंपोनेंट। अब अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे पूरा कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले डिव को अपने 3 पेजेस में शो करवाना चाहता हूँ, तो इसका मैंने एक अलग कंपोनेंट बना लिया और फिर जिस पेज में इसको शो करवाना चाहता हूँ वहाँ मैंने इसको इंपोर्ट करवा के यूज़ करवा लिया। दोनों तरीके सही हैं वैसे। अच्छा वो अहमद भाई, मैं ना आज एक यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख रहा था जी इसी तरह, जैसे हम लोगों ने ये होम, एक्सप्लोर, अबाउट के ऊपर बटन बनाए हुए हैं, अलग अलग पेजेस बना रहे हैं ना, अलग अलग कंपोनेंट्स बना रहे हैं। सही है। एक्चुअली उसने एक ही पेज के ऊपर सारा कुछ बनाया हुआ था, बट उसने अलग अलग कंपोनेंट बना के तो उनको लिंक कर दिया था, जैसे लिंक के साथ जोड़ते हैं ना पेज के अंदर। मतलब उन्होंने एक ही पेज पे काफ़ी सारे फंक्शंस बना के कंपोनेंट्स बना लिए होंगे। हाँ जी, एक ही पेज के ऊपर सारा सही कुछ है। करते हैं। और लेकिन उसका चूंकि देखिए, जैसे आप ये स्क्रॉल करें तो आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है। तो मेरी आवाज नहीं आ रही है क्लियर? अब सही है, क्लियर है। अच्छा, उसमें जैसे हम अबाउट वाला पेज, अबाउट वाला लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो जो उसी पेज के ऊपर अबाउट वाला सेक्शन होगा उस पे वो आ जाए। हाँ, मतलब वो वन पेज वेबसाइट होगी ना। वन पेज वेबसाइट बिल्कुल। अब देख, इसमें हमने डिफरेंट अलग अलग पेजेस हैं, हम इसको वन पेज वेबसाइट भी बना सकते हैं। अगर हम एक्सप्लोर पे क्लिक करें तो नीचे ही किसी एक पेज पे, नीचे किसी सेक्शन पे हमें रिडायरेक्ट करवा दे। ऐसे ही कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो नीचे किसी एक सेक्शन पे रिडायरेक्ट करवा दे, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक हो। अच्छा अहमद, क्या नाम है, मैंने कल ये चीज़ ट्राई की थी, लेकिन मेरे ख्याल में शायद डेवलपमेंट मोड में था कि क्या था, इसलिए जो है वो ये नहीं नेक्स्ट आ रहा जेएस में था। जी काफ़ी ये और भी स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की है कि नेक्स्ट जेएस में ये नहीं, हम ये वाला जो फीचर है हम नहीं यूज़ कर पा रहे आईडी वाला। मेरे ख्याल में शायद माइट पॉसिबल की डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की वजह से हो। हाँ ये जी, मैंने भी deploy काफ़ी करने से स्टूडेंट्स, हो गया। हाँ बिल्कुल, अब मैंने ट्राई किया नहीं, खैर लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ये जो इसका ये चल नहीं रहा रिडायरेक्शन, अब अच्छा, होता नहीं उसमें इसमें। उसमें 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 मैंने एक और चीज़ ट्राई की थी, वो ये की थी कि अगर आप ऊपर एड्रेस बार पे जाके स्लैश करके और हैश और आगे लिख दें ना, वो फिर चला जाता है। अच्छा, क्लिक मतलब अगर आप ऑन क्लिक पे नहीं लेके जा रहा वो। क्लिक पे नहीं जाएगा, अगर आप एक नया टैब, मतलब उस टैब पे करेंगे तो उस टैब में नहीं होगा। एक नया टैब खोलें और उसके अंदर पूरा एड्रेस लिख के स्लैश हैश करके और अच्छा सही है, सही है, सेक्शन सही का है। लिख देना तो वो फिर चला जाता है। अच्छा, ये मैंने ट्राई किया तो मतलब वो बस वो क्लिक करने पे मैं वो सेक्शन पे क्लिक रिडायरेक्ट नहीं करने पे करवा नहीं हो रहा। रहा। हाँ, अगर वो हम खुद basically अगर एड्रेस बार को एड्रेस, रीड सही नहीं है, कर पा सही रहा। है, सही है, सही है, सही है। एड्रेस बार पे लिखा होता आ रहा है बट वो जाता नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा, एड्रेस अच्छा। बार पे जाके खुद लिख देंगे तो चला जाता है। अच्छा सही है, सही है, सही है। अब ये उनके मेरे ख्याल में कोई एरर हुआ इनका या कोई अभी। है हाँ ऐसे ही है। मैं और उससे माइट अभी ये, पॉसिबल के वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हो तो डिप्लॉय हो बिल्कुल। जाए तो शायद ना हो, हाँ, मैंने डिप्लॉय ये- तो नहीं किया था, माइट पॉसिबल हो। सही है। तो हमने 3 सेक्शन बना लिए आज, और अब किसी ने यहाँ तक कोई पूछना है तो पूछ ले। मैं कोड खोल दिया सामने, मैंने तीनों डिप्स का कोड खोल दिया मैंने सामने। बस अहमद भाई यही एंड करते हैं, नमाज का टाइम होने वाला है। चलिए सही है, सही है। फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में से कंप्लीट कर लेंगे बाकी। ये तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं हम लोग। हमने आज 3 सेक्शन बनाए। लास्ट क्लास में हमने फुटर बनाया था और उससे पहले फिर हमने हेडर बनाया था। आज हमने होम पेज के 3 सेक्शन बना लिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको रिस्पॉन्सिव कर लेंगे और हम 2-3 मज़ीद सेक्शंस बना के होम पेज को अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।